हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 15 मई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 20 करवाया जाएगा और जो गौरव सीरीज है उसमें एपिसोड नंबर 2 करवाया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण इंडेक्स होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो नासा के द्वारा की गई है। तो नासा यूएसए के द्वारा ही चंद्रमा पर जो रेलवे सिस्टम है FLOAT ये बनाने की घोषणा की गई है, जो कि 1.61 किलोमीटर प्रति हॉर्स इसकी गति होगी और ये 100 टन सामग्री प्रति डे ले जाने की क्षमता है इसके अंदर। ये भी याद रख लीजिएगा। आर्टेमिस मिशन ये भी नासा का ही है और इसके लिए आर्टेमिस मिशन के अंदर ही भेजी जाने वाली पहली महिला है क्रिस्टीना कोच। चंद्रयान 3 है, ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट है LVM 3 M4, लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है। साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त को किए हैं और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चांद पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? तो यह है ओडिसियस और कंपनी का नाम है इंडिटू कंपनी है। चांद पर G का मान तो G/6 होता है गुरुत्वाकर्षण। चांद पर पहला व्यक्ति तो ये 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये पहली बार चांद पर गए थे। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ईरान ने शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए ही किसके साथ में 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया है? तो भारत के साथ में। तो जो चाबहार बंदरगाह है ईरान के अंदर है और इसका निर्माण भारत कर रहा है, और ग्वादर बंदरगाह है, इसको संतुलित करने के लिए भारत के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो 2 पोर्ट है, शाहिद बेहेस्ती और शाहिद कलंतरी। तो जो शाहिद बेहेस्ती है इसका जो संचालन है वो IPGL इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, इसके द्वारा किया जा रहा है 10 साल के लिए। इनको भी याद रख लीजिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। दस्त-ए-लुफ्त और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में ही है। रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर हुआ था 2 फरवरी 1971 को। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कितने हैं? तो 80 है और ये लागू हुई थी 1975 के अंदर। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका के अंदर है और इसका विकास भारत और रूस करेगा। काके जो सतुरई बंदरगाह है ये भी श्रीलंका में है और इसका विकास भारत ही करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन है, इन तीनों को ही शामिल किया गया है। तो इनको तीनों का नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में हेड आंद्रे ओजेले है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, तो इसकी स्थापना 1992 में की गई है और ये हाल ही में सम्मेलन हुआ है उलन बटोर मंगोलिया के अंदर। तो भारत के 3 ग्रंथ हैं, इनको शामिल किया गया है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और सहृदय लोकन ये आचार्य आनंद वर्धन की है। यूनेस्को की 2024 में बैठक भारत के अंदर होगी और भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं यूनेस्को के? तो 42 है। नवीनतम 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और एमूर धरोहर 15 है और 15वीं है गरबा। महत्वपूर्ण बुक्स देखते हैं। द वीनर्स माइंडसेट ये सैन वॉटसन की है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये मनोज मुकुंद नरवाणे की है। कॉन्स्पेरेंसी ये गोटाबाया राजपक्षे की है। नाइफ है सलमा दुसिदी की और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये है सैम पित्रोदा की। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर पवेलियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद इसके द्वारा किया जा रहा है और थीम है 10 सूत्रधार। 10 सूत्रधार का अर्थ होता है क्रिएट इन इंडिया। संतोष सिवन है, ये सिनेमेटोग्राफर है और ये मास्टर क्लास है, यहाँ पर मास्टर क्लास है और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। ऑस्कर अवार्ड क्रम के हिसाब से 96 नंबर के हैं। फिल्म ओपनहाइमर है। बेस्ट एक्टर मर्फी और पहले भारतीय है भानु अथैया। दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले देविका रानी है और नवीनतम है वहीदा रहमान। लता मंगेशकर अवार्ड है ये अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 5, पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और बिल्ड्स शतरंज 2024 किसने जीता है? तो मैग्नसन कार्लसन के द्वारा जीता गया है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। होस्ट पोलैंड है। ग्रैंड मास्टर तो पहले है विश्वनाथ आनंद, पहली महिला विजयलक्ष्मी है और नवीनतम है 84 नंबर के वैशाली रमेश बाबू। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में और भारत की कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 24 भाषाएं शामिल हैं। बुक रस्किन बॉन्ड की है द गोल्डन गर्ल्स। पूर्णिमा देवी बर्मन को ये व्हीटली अवार्ड दिया गया है और ये सेकंड बार इनको ये अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है, मुझे पहचानों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो IIM अहमदाबाद को। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही वर्ल्ड के 2000 यूनिवर्सिटी शामिल हैं और इसमें पहले स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है USA की। भारत के 64 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिसमें पहले स्थान पर IIM अहमदाबाद है, जो कि विश्व के अंदर 410वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है और ये लोकसभा MP, राज्यसभा MP, विधानसभा MLA और विधान परिषद MLC भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ईदा सीसा नोगरा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो मेघालय की। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को बना है। CM है कोनरेड संगमा और गारो खासी जयंती है, ये पहाड़ियाँ भी मेघालय के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद में ही दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियारा मल्टीबैक्टीटा की खोज है कहाँ पे की है? तो पश्चिमी घाट के अंदर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने ही मनाया अपना 250वां स्थापना दिवस। तो 250वां स्थापना दिवस है ये मझगांव डॉक लिमिटेड जो शिपयार्ड लिमिटेड है इसके द्वारा ही बनाया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। गौरव सीरीज के अंदर एपिसोड नंबर 2 देखते हैं, महत्वपूर्ण इंडेक्स है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 159वीं है और ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। लैंगिक असमानता में भारत की रैंक 108वीं है और UNDP के द्वारा जारी की गई है। वैश्विक मानव विकास में 134वीं रैंक है और जारी करता है UNDP। सैन्य खर्च व सिपरी रिपोर्ट 4th रैंक है। विश्व साइबर अपराध में भारत की रैंक 4th है। ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक 4th है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3rd है और लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। वैश्विक भूखमरी में भारत की रैंक 111वीं है। भ्रष्टाचार धारणा में भारत की रैंक 93 है और एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 20 देखते हैं। दंत चिकित्सक सेविंग मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वायु की गति का मापक यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर है। हास्य गैस N2O है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अर्जुन अवार्ड की वर्तमान राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए है। जुड़वा बहन के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? तो IMF और विश्व बैंक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 23 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। पानीपत का 3rd युद्ध ये 1761 के अंदर हुआ है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। लौटते हुए मानसून में किस तट का पर वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो सैम्पेन, ओरोम और जारवा। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र कहते हैं। पादपों में खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो क्वाशियोरकोर और मैरास्मस हैं।
प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया है? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई थी और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी को। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है, जो कि चाइना के अंदर है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय थे और अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के समय थे। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।